आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया, बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया जाए। हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुकर्ररा साइज और स्टैंडर्ड के मुताबिक पतंगें और डोर का इस्तेमाल करें। ममनुआ डोर के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने और तवील कैद की सजा हो सकती है। दुकानदार भाइयों से अपील है, डोर और पतंगे महंगी ना बेचें। शहरी खुली छत पर पतंगबाजी करते हुए एहतियात करें। बाइक और मोटरसाइकिल रक्षा पर सेफ्टी रॉड नागुज़ीर है। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। आवाम को 60,000 से ज्यादा फ्री राइड्स देंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुसाफिरों को मुफ्त सफर की सहूलत भी मुहैया करेंगे। 2 दहाइयों का तवील इंतजार खत्म। लाहौर में बसंत का त्यौहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बसंत का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने दहली गेट की छत पर सिक्योरिटी और निगरानी के इंतजामात का जायजा भी लिया। वॉल सिटी के हसास इलाकों में सिक्योरिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई। बसंत का त्यौहार दोबारा शुरू होना मरीम नवाज का बहुत बड़ा इकदाम है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को खुशियां वापस दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, हुकूमत हर तरह से किरदार अदा कर रही है। कुछ जिम्मेदारियां शहरियों पर भी बनती हैं। हुकूमत पंजाब ने महफूज बसंत के लिए हर तरह से इकदाम किए। कौमों के रवैयों में बसंत जैसे त्यौहार का मस्बत असर पड़ता है। सीनियर सूबे वजीर मरियम औरंगजेब की बसंत पर आवाम को मुबारकबाद। कहती हैं कि वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम इंतजामात को हर मुमकिन हद तक फुल प्रूफ बनाया। आइंदा 3 दिन में लाहौर के शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे, रौनकें और खुशियाँ जारी रहेंगी या नहीं। शहरियों ने हिफाजत, जिम्मेदारी और ताउन का मुजाहरा किया तो खुशियाँ ऐसे ही जारी रहेंगी। हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। गैर जिम्मेदारी से बसंत बहार को खिजा में ना बदलें। किसी तौर पर किसी एसओपी की वायलेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। ड्रोन्स जो है वो सर्विलेंस होगी। ड्रोन्स के जरिए पूरे शहर की पूरी तमाम छतों की जहां पर ये बसंत जो है वो की जा रही है, कहीं पर भी अगर एसओपीज के वायलेशन दिखी, कहीं पर किसी ने कोई गलत डोर इस्तेमाल की तो उसकी फिर जो है 3 से 5 साल तक की सजा भी है और 20 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी है। बसंत के त्यौहार में किसी भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धाती डोर के इस्तेमाल की सजा 3 से 5 साल है और 20 लाख जुर्माना भी आयद होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बसंत खुशियों का त्यौहार है, लेकिन ये लोगों के हाथ में है, वो इस त्यौहार को बरकरार रखना चाहते हैं या नहीं। बसंत के त्यौहार से अरबों रुपए की इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। तमाम इदारे बसंत को हिफाजती त्यौहार बनाने के लिए कोशिश हैं, मगर लाहौर के शहरियों का इसमें कलीदी किरदार है। हर काम हुकूमत करने का नहीं होता, कुछ जिम्मेदारी अवाम की भी है। बसंत एहतियात के साथ धाती तार, नायलून डोर और केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और गर्दन कवर या मफलर इस्तेमाल करें। बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बैठाने से गुरेज करें। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश ममनू। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली के तारों के करीब पतंगबाजी खतरनाक हो सकती है। वालिदैन बच्चों को सड़कों पर पतंगबाजी से गुरेज की हिदायत करें। खस्ता हाल और गैर महफूज छतों पर चढ़ने से इज्तनाब किया जाए। रेस्क्यू 1122 मुकम्मल अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। लाहौर में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मबनी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। किसी पर या मुल्क सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद हवा के जोर पर पतंगों का एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में जाने का खदशा। पायलट्स खुसूसी एहतियात बरते। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का अलर्ट जारी। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया गया। तैयारों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कम बुलंदी पर एहतियात की हिदायत। इंतबाह का दौरानिया 8 फरवरी रात 12 बजे तक है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। यूएई और रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। पाक यूएई वज़ीर दाखिला का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ऑनलाइन टेररिज्म और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पॉलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तेफादा करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम फ़ायदेमंद साबित होगा। मोहसिन नकवी का रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दोनों वज़ारत दाखिला के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ACC के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान दो तरफा तजारत को $2 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के मुस्बत रुझान को उजागर किया। तिजारत और सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित, तालीम और सकाफती तबादले पर तवज्जो मरकूज़ रही। कानकनी, तवानाई, दिफा, सयाहत, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 29 मुआहदों और मफ़ाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत किए। दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान के दस्तावेज तय पा गई। तिजारत, टेक्सटाइल, साइंस, तालीम समेत मुतादिद शोबों में मफ़ाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर कॉन्सर्ट इस्लामाबाद की डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल माशी ताउन के लिए अहम संग मील करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि IT, ज़राअत, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का मौक़े से इस्तेफ़ादा करना है। 5 साल प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। वर्किंग प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए सहमाही बुनियाद पर इजलास होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल देरपा अमन के लिए ज़रूरी है। उज़्बेकिस्तान भी गाज़ा अमन बोर्ड का मेंबर है। पर उम्मीद है गाज़ा में अमन लौटेगा और मसला हल होगा। उज़्बेक सदर ने भरपूर इस्तकबाल किया और शानदार मेज़बानी पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जिस तरह शानदार मेज़बानी हुई उसको बयान नहीं किया जा सकता। डॉक्टरेट की डिग्री और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एजाज़ है। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन के मुतनव्वे तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। GIDS के जदीद दिफ़ाई तनसीबात, सनती सलाहियतों और तकनीकी जद्दत बारे आगाही। उज़्बेक वफ़द का अहम तनसीबात का दौरा। मुख्तलिफ दिफ़ाई मसनूआत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक फ़िरक़ैन की शराकत दारी, इल्म के तबादले और मुश्तरका मनसूबों को वसअत देने की अहमियत पर जोर। दौरा दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का आकाश है। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और ताउन के नए मौक़े तलाश करने की जानिब अहम पेशरफ्त। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है। कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। कोयटा में मैट्रिक के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नौचकी की शारा को जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। मावन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफ़क़ात की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा समेत 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान हलाक किए गए 216 दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी। कोयटा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस जारी हैं। 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ इक़साम का असलहा, छोटे हथियार, एंटी क्राफ्ट गन्स बरामद की गई। थानों में लूट मार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफ़क़ात ने कहा कि नौचकी और मस्तोंग में जेलों पर हमले हुए। फरार होने वाले 60 कैदियों की तलाश जारी है। नौचकी जेल के सुपरिटेंडेंट की हालत खतरे से बाहर है। सानहा गुल प्लाजा शहदा के लवाहिकीन की मदद का सिलसिला शुरू हो गया। शहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जिनका कारोबार खत्म हो गया उन्हें 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माय कराची नुमाइश से खिताब। बोले 2 माह का टारगेट है। मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल दुकानें फराहम करेंगे। सिंध काबीना ने फैसला किया गुल प्लाजा में दोबारा इतनी ही दुकानें बनाएंगे। गुल प्लाजा को 2 साल में दोबारा बना कर देंगे। सड़कों की तामीर और ड्रेनेज के लिए मेयर कराची को 13 अरब रुपए दे रहे हैं। मेयर कराची को हिदायत दी सिर्फ पेच वर्क पर ना रहें बल्कि ड्रेनेज मुकम्मल करें।
दुनिया में पाकिस्तान अपने डॉक्टर्स की वजह से पहचाना जाता है। हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए सरमाया फ़ख्र हैं। डॉक्टर्स ने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 7 दहाइयों से पाकिस्तान की सेहत के हवाले से तवज्जो सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने पर मरकूज़ रही। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। मरीज़ होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, हमें अपने प्यारों को मरीज़ बनने से रोकना है। मुल्क में हर साल 6.19 बच्चे पैदा हो रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 9 मई और दीगर 5 केसेस में उबूरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसी। बानी की अदम दस्तयाबी के बाद जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की आइंदा समात पर बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों को तकसीम नहीं किया जा सकता। मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं लेकिन इनको माँ बाप की लड़ाई में तब्दील मत करें। खावंद ने कहा कि अलहदगी नहीं चाहता, ना दूसरी शादी की, ये कहती है घर मेरे नाम करो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी अपनी सारी जायदाद अहलिया के नाम की हुई है। मियाँ बीवी खुद जो मामला हल कर सकते हैं वो जज और वकील नहीं कर सकते। अरसे से अदालतों में धक्के खा रहे हैं, दोनों बैठ कर मामला हल करें। अदालती इस्तफसार पर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से माफ़ी मांगने पर तैयार। अदालत ने दोनों को कमरा अदालत में साथ बैठने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर चारों बच्चों का अदालत पेश करने की हिदायत। एबटाबाद में बदबख्त बेटे ने अपनी आखिरत उजाड़ ली। जिरगे के दौरान बेटे की फायरिंग से बाप जाँ बहक, भाई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे के दरमियान जायदाद का झगड़ा था।